हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री चैनल। दोस्तों, अभी अभी एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नोटिफिकेशन को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। अब ये देख सकते हैं, एसएससी भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। द पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ssc.gov.in पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी तुरंत 5/9/2024 को जारी किया गया है। नोटिस है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस CAPFS एंड SSF, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। इसका जो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 5/9/2024 से आज ही से स्टार्ट हो जाएगा। 14/10/2024 तक इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 15/10/2024 तक का है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉरम करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। इसका जो डेट है वो 5/11/2024 से 7/11/2024 तक। अगर आपका फॉर्म किसी प्रकार से गलत हो जाता है तो इसका जो करेक्शन डेट है ये 7/11/2024 तक आप कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसका जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो जनवरी से फरवरी के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो अलग अलग लैंग्वेज में दिया जाएगा। ये 13 लैंग्वेज में इस बार एग्ज़ाम होंगे, तो आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी जो पहले कठिनाई होती थी वो नहीं हो पाएगी। आगे देखते हैं। इसका जो लिंक दिया गया है ये लिंक है, इसी से आपको फॉर्म फिल करना है। पे स्केल की अगर बात करें तो स्टार्टिंग जो है लेवल 1 का जो 18,000 से 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ सिपोई इन NCB एंड पे लेवल 3 21,700 से 69,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए है। वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है। बहुत सारी इस बार वैकेंसी निकाला गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये DSF के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 13,306 है मेल के लिए। और CISF की अगर बात करें तो इसमें 6,430 है। CRPF 11,299, SSB 819, ITBP 2,564, असम राइफल 1,148, SSF 35, NCB 11। इसी प्रकार से जो फीमेल है, फीमेल के लिए सभी पोस्ट का अलग अलग दिया गया है। इसमें जो मेल के लिए वैकेंसी है वो 35,612 है और फीमेल के लिए 39,481। आगे देखते हैं और क्या क्या है, सारे चीज़ें पूरी डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को। नेशनल सिटीजनशिप की अगर बात करें, कौन कौन से आप ये फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, तो द कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वैकेंसी इन CAPFS एंड AR असम राइफल आर स्टेट UT एरिया वाइज, हेंस अ कैंडिडेट मस्ट सबमिटेड अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट PRC अगेंस्ट द डोमिसाइल स्टेट UT द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्नाइज। अगर किसी भी प्रकार का आपको छूट लेना है तो आपको निवास सर्टिफिकेट लगाना है। इसमें जो आप इंडिया से निवासी करते हैं तो आप एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट जो है, एज लिमिट आपको 1/1/2025 तक आपको 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका जो एज है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए, इसी के बीच में होना चाहिए। 1/1/2025 से कैंडिडेट बोर्न नोट बिफोर 1/1/2025 से 1/1/2025 तक आपको 18 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। और 2/1/2002 से 1/1/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसमें जो छूट मिलता है सभी अलग अलग जाति का, जैसे में SC/ST जो है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। तो
जो एक सर्विसमैन है उनके लिए अलग से दिया गया है। आप लोग अगर एक सर्विसमैन है तो देख लेना इसे। और देखते हैं क्या है आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2025 तक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10th रखा गया है। इसे आपका जो 1/1/2025 तक आपको कंप्लीट मार्क्स, आपको रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको सी सर्टिफिकेट है तो 5% छूट मिलेंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है 3%, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2% अगर आपके पास है तो इसे आप बोनस मार्क्स के रूप में आपको फ़ायदा मिल सकता है। एप्लीकेशन फ़ी जो है, एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है वो 100 रुपये है। इसमें जो एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं या एसटी से या ईएसएम जो एक सर्विसमैन है वो अगर उससे अगर बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेक्शन का जो डेट है वो सुधार करने का वो 5/11/2024 से 7/11/2024 तक रखा गया है। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। पार्ट ए की अगर बात करें जो जनरल इंटेलिजेंस है जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं वो 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस जिसे जीएस 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स का। इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट होता है वो 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स का। टोटल आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 80 क्वेश्चन होगा। इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं पीईटी जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, इसमें आपको रेस लगाना होता है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में मेल के लिए। अगर आप फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर इन 8x4/2 मीन्स 8.5 मिनट में आपको लगाना होता है। 4 कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंग टू लद्दाख रीजन। जो फ्रेंड्स वो लद्दाख के नहीं है उनका इतना आपको रनिंग लगाना पड़ेगा। और इसमें जो फीमेल है अगर आप 4 कैंडिडेट्स लद्दाख से अगर बिलोंग करते हैं तो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो 800 मीटर 5 मिनट में आपको कंप्लीट करने पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी में मेल के लिए जो है हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगा, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब जो एसटी हैं वो मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150.0 मीन्स 150 सेंटीमीटर लगेंगे। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अगर नॉर्थ ईस्टर्न से बिलोंग करते हैं आप एसटी है तो आपको 157 सेंटीमीटर लगेगा, फीमेल के लिए 147.5 है। आगे देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। इसमें चेस्ट जो है वो आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको मिनिमम एक्सपेंशन जो मिनिमम आपको फुलाकर होना चाहिए वो आपको 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू एसटी, अगर आप एसटी हैं तो आपको बिना फुलाए 76 और फुलाकर जो है आपको 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए तभी आपको होगा। वेट की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज टू हाइट एंड एज फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड, जिस प्रकार से आपको हाइट है और उस आपका एज है उसी प्रकार से आपको वेट भी होना चाहिए तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मेडिकल इसके बाद जो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिस दिन आप मेडिकल एग्ज़ाम देंगे उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स तो और तो देखते हैं और आगे क्या दिया गया है। सभी जो पोस्ट पे आपका जो भर्ती है जो जिस पोस्ट के लिए बीएसएफ का है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपीएफ, असम राइफल, एनसीबी, एसएसएफ, ये भर्ती आपको
इस फोर्स में आपको जाने का मौका मिलेगा अगर ये फॉर्म को क्वालिफाई करते हैं तो। अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। या अगर जिस जोन में आप पढ़ते हैं, जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद का सभी जोन का अलग अलग निकाला गया है। अगर किसी में आपको हेल्प लेने की दरकार है तो ये नंबर टोल फ्री है, आप इस पर कॉल कर पूछ सकते हैं अगर कुछ भी पूछना हो, आपके मन में डाउट हो। अगर फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो मेरे वीडियो के और जो डिस्क्रिप्शन में कमेंट है, कमेंट में आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप ये देख सकते हैं 5/9/2024 अभी तुरंत जारी किया गया है। अगर ये PDF को आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप वहाँ से ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पर नया ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर से करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, मैं भी वीडियो आगे बनाता रहूँ। वीडियो को यहीं पे